नमो नमः। सुप्रभातम। मैं राजेश कुमार आज फिर से कक्षा के चतुर्थ दिन आप सबके सामने प्रथम अध्याय के अभ्यास के अग्रिम प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा है कल पढ़े गए प्रश्नों को आपने सही से समझ लिया होगा और उसे अपनी बुक्स पर लिख लिया होगा। तो बच्चों, आज हम प्रथम अध्याय के पंचम प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखें। अर्थात आपने प्रश्नों के उत्तरों को पूर्ण वाक्य में लिखना है। इससे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 3 में आपने पढ़ा था एक पदेन उत्तरतः, एक शब्द में उत्तर दें। यहाँ पर आपने एक शब्द में नहीं, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो प्रथम प्रश्न है कुत्र विस्मय न कर्तव्यः। कुत्र कहाँ, विस्मय आश्चर्य, न नहीं, कर्तव्य करना चाहिए। तो हमने जिस प्रकार अपने पाठ में श्लोक पढ़ा था, दाने तपसी शौरे विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न कर्तव्यः। दाने दान में, तपसी तप में, शौर्य शौर्य में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नए नीति में, विस्मय आश्चर्य, न नहीं कर्तव्य करना चाहिए। ये आपके प्रथम अध्याय के 3rd श्लोक में लिखा गया है। दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनये नये च विस्मय न कर्तव्यः। अब उसके बाद द्वितीय प्रश्न है ख पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर या पृथ्वी में त्रीणि तीन रत्नानि रतन कानि कौन से हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं। तो हमने प्रथम श्लोक में क्या पढ़ा था, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। पृथिव्यां पृथ्वी में, त्रीणि 3 रतन रत्नानि रतन, जलम जल, अन्नम अन्न अनाज, सुभाषितम सुंदर वचन, च और संति जल अन्न और सुंदर वचन है। च का प्रयोग हम हमेशा जब दो या दो से अधिक शब्दों का एक साथ समावेश करते हैं तो उनके अंतिम शब्द के साथ, अंतिम शब्द के बाद च का प्रयोग किया जाता है। परंतु इस च का हिंदी में जब हम व्याख्या करते हैं तो उस अंतिम शब्द से पहले उसका वहां पे मीनिंग लिखा जाता है। और च का मीनिंग है और। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च संति। पृथ्वी में 3 रत्न जल, अन्न और सुंदर वचन हैं। इस प्रकार आंसर होगा इसका। ठीक। अब उसके बाद पंचम प्रश्न का ग भाग है त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्। त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्। लज्जा छोड़ देनी चाहिए या लज्जा छोड़कर कहाँ सुखी होंगे। अब किन किन बातों में आप लज्जा को छोड़ेंगे तो आप सुखी होंगे। तो वहां बताया था धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु विद्या को इकट्ठा करने में, आहारे आहार में, व्यवहारे च व्यवहार में, च और उसी प्रकार जिस प्रकार ऊपर बताया सुभाषितम के बाद च, यहाँ भी व्यवहार के बाद च। त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, लज्जा छोड़कर सुखी होंगे। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च, आहार में और व्यवहार में, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, लज्जा छोड़कर सुखी होंगे। अब हमारा अग्रिम प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजूषातः, मंजूषा से, मंजूषा अर्थात ये जो हेल्प बॉक्स आपको दिया गया है, ये मंजूषात मंजूषा से पदानि शब्दों को चित्वा चुनकर लिंगानुसारम
लिंग के अनुसार अर्थात जेंडर के अनुसार लिखें। रत्नानि वसुंधरा सत्येन सुखी अन्नम वहन्नी रवि पृथ्वी संगतिम। अब यहाँ पुल्लिंगवाची शब्द लिखने हैं, यहाँ स्त्रीलिंगवाची शब्द लिखने हैं और यहाँ नपुंसक लिंगवाची शब्द लिखने हैं। तो आइए हम इसे अपनी रफ कॉपी में देखते हैं कैसे करना है। तो सर्वप्रथम हमारे पास यहाँ सुखी शब्द क्या आया, पुल्लिंग में आया। उसके बाद रवि और उसके बाद वहन्नी। रवि सूर्य को कहते हैं और वन्नी होती है, रवि सूर्य को कहते हैं और वन्नी होती है आग। वसुंधरा पृथ्वी का पर्यायवाची है। पृथ्वी संगति अर्थात साथ। नपुंसक लिंग में शब्द आएंगे अन्नम, रत्नानि और सत्येन। एक बार द्वारा देख लीजिए। पुल्लिंगवाची शब्द हैं सुखी, रवि, वन्नी। स्त्रीलिंगवाची शब्द हैं वसुंधरा, पृथ्वी, संगति। उसके बाद नपुंसकलिंगवाची शब्द हैं अन्नम, रत्नानि, सत्येन। अब उसके बाद हमारा अग्रिम प्रश्न है अधोलिखितेषु पदेषु धातवः के सन्ति, या अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। अधोलिखित नीचे लिखे गए पदेषु शब्दों में धातवः के सन्ति धातुएं के कौन सी हैं। संति का अर्थ है। ये पदम अर्थात शब्द दिए गए हैं। उसके बाद धातु, जो इसकी मूल धातु है वो आपने इस कॉलम में लिखनी है जिस प्रकार आपकी पुस्तक में दिखाया गया है। करोति, पश्य, भवेत, तिष्ठति, ये इसके आगे आपको खाली स्थान दिया गया है। आपने यहाँ पे इसकी मूल धातु लिखनी है इस प्रकार से। तो करोति में मूल धातु है क्री। करोति में मूल धातु क्या है, क्री। उसके बाद पश्य में मूल धातु है दृश्य। पश्य में मूल धातु क्या है, दृश्य। और भवेत में मूल धातु क्या है, भू। भवेत में मूल धातु कौन सी है, भू। और तिष्ठति में मूल धातु है स्था। इस प्रकार से इनकी धातु होगी। करोति में क्री धातु है, पश्य में दृश्य धातु है, भवेत में भू धातु है और तिष्ठति में स्था धातु है। इस प्रकार से हमारा ये प्रथम अध्याय के अभ्यास की समाप्ति हो चुकी है। आशा है आपने सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया होगा और उन्हें याद करने का भी प्रयत्न किया होगा। कल मेरे द्वारा आपको किम शब्द रूप याद करने के लिए दिया गया था पुल्लिंग में, तो आज हम उसका उच्चारण करके देखेंगे कि किस प्रकार से इसका उच्चारण विभक्तियों में किया जाता है। किम का अर्थ होता है क्या। किम का क्या अर्थ होता है, क्या। और ये सर्वनाम शब्द है। उसके बाद पुल्लिंग में ये 3 लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में ये इस प्रकार से इसके रूप बनते हैं। अब विभक्तियों को इस प्रकार से लिखना है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। जितने भी सर्वनाम शब्द होते हैं उनमें संबोधन नहीं होता, तो इसलिए 7 विभक्तियों में इसके रूप चलेंगे। उसके बाद वचन 3 होते हैं, तो वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये इस प्रकार से लिखेंगे। अब उसके बाद प्रथमा विभक्ति में बनेगा कह, कऊ, के। आप भी मेरे साथ पीछे बोलने का प्रयत्न करें। कह, कऊ, के। कम, कऊ, कान। केन, काभ्याम, केहि। केन, काभ्याम, केहि। कस्मै, काभ्याम, केभ्य। कस्मात्, काभ्याम, केभ्य। कस्य, कयोः, केषां। कस्मिन्, कयोः, केषु। एक बार फिर बोलेंगे,